राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कथा। धर्मराज जी की कथा का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है और पूरा एक वर्ष ये कथा सुनी जाती है और फिर एक वर्ष पूरा होने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो आज हम आपको सुनाएंगे मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की पौराणिक कथा। कथा सुनने से पहले हम लोटा भरेंगे जल का और फिर लोटे पर तिलक कर लेंगे। और अगर आपके साथ बहन और कोई भी सुन रही है तो उनको तिलक कर देंगे और खुद को भी तिलक लगा लेंगे। और फिर आज सठतिला एकादशी है, इसीलिए हम चावल नहीं लेंगे हाथ में, तिल से ही हम धर्मराज जी की कथा सुनेंगे। तिल का वैसे भी इस महीने में बहुत ही विशेष महत्व होता है। तिल नहीं तो आप चीनी के दाने भी ले सकते हैं, वैसे तिल ले ले तो अच्छी बात है, एकादशी है। और एकादशी नहीं हो तो आप चावल ले सकते हैं। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। सकरात से हर दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी। कोई तो 6 महीने के लिए सुनता है, कोई 7 दिन के लिए सुनता है। आप अपने नियम अनुसार इस कहानी को सुन सकते हैं या फिर बिना संकल्प के भी इस कहानी को सकरात से जरूर सुने। आइए सुन लेते हैं नित्यनेम की धर्मराज की कहानी, जिसको सुनने मात्र से ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। धर्मराज की कहानी आइए सुन लेते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही व्रत और पूजन करती थी। उसकी आयु पूरी होने पर उसे यम के दूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने पूछा कि माता, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय माता का ध्यान किया तो गाय उसके सामने आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना कभी दिया है या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया है या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने शुरू हो गई। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान कभी हे बुढ़िया तुमने किया है कि नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार उसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दे। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटों ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूं, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूं। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएं।
बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने आए, विमान में लेने आए। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहां तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनसे आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हम सबको देना। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी धर्मराज जी की कथा, बुढ़िया माई और धर्मराज जी की कथा। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कथा सुनने के बाद हम ये जो हाथ में हमने तिल लिए हैं, तिल या चावल जो भी आप लें, उसको हम इस लोटे में डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके नमस्कार करेंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण होती है और कथा को हम नियम पूर्वक पूरा 1 वर्ष सुनेंगे और उद्यापन करेंगे। उद्यापन का वीडियो भी हम आपको चैनल पर दे देंगे। तो कथा कहानी आपको सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में जरूर बताएं आज की ये कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। हुकारा भरने वाले पर, कथा सुनने वाले पर हे धर्मराज जी महाराज अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखना। और जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसको कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना सताए और उसे स्वर्ग में वास देना। जय धर्मराज जी महाराज की, जय धर्मराज जी महाराज की।